नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बांदा पुलिस की ओर से जारी कार्यवाही में अवैध खनिज से लदे ट्रकों को पार कराने का दबाव बनाने और पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता और हाथापाई करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि अभियुक्त स्वयं को पत्रकार बताकर अधिकारियों की लोकेशन देकर अवैध खनिज से लदे ट्रकों को पार करवाते थे। बांदा प्रभारी निरीक्षक अतर्रा के द्वारा आलोक नाम के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा रात्रि के समय बैरियर पर तैनात पुलिस पर हमलावर होकर के गिट्टी और मुरम के ट्रकों को निकाले जाने का दुष्प्रयास किया गया था। जनपद बांदा में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और खनन के अवैध परिवहन के संबंध में लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में जो अभियुक्त था, ये रात्रि के समय बैरियर पर तैनात पुलिस बल को हमलावर होकर के ये जो इसमें अधिकारियों की लोकेशन के आधार पर जो गिट्टी और मुरम के ट्रक हैं अवैध रूप से निकाले जाने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस के द्वारा जब उसको रोका गया, उसका वीडियो बनाया गया तो उसको हमलावर होकर ट्रक चढ़ाए जाने का दुष्प्रयास किया गया था। साक्ष्यों के क्रम में इसकी गिरफ्तारी की गई है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा जिले के राजस्व और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने तहसील बांदा के ग्राम मरौली खादर स्थित मोरंग खदान खंड संख्या 5 में स्वीकृत खनन पट्टे की जांच की है। इस खंड डेस्कोन और बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पर संजीव कुमार गुप्ता के नाम पर स्वीकृत है। वहीं आपको बता दें कि जांच में पाया गया है कि पट्टाधारक की ओर से स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 25,886 घन मीटर का अवैध खनन और परिवहन किया गया है, जो कार्य नियमों की घोर उल्लंघन है। इस पर खनन विभाग के पट्टाधारक के खिलाफ भारी जुर्माने का नोटिस जारी किया गया है। खनन अधिकारी राज रंजन ने बताया कि नोटिस जारी कर विधायक विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर के जिला महिला अस्पताल की आशाओं ने महिला दलालों पर अंकुश लगाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि महिला दलाल मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं और जब इसका विरोध किया जाता है तो महिला दलाल गाली गलौज कर धमकी देते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला महिला अस्पताल में लगभग 10 महिला दलाल अभी सक्रिय हैं। डीएम घनश्याम मीणा ने मामले का संज्ञान में लिया और जांच के निर्देश दिए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप लोग आए? जी, विमलेश नाम है मेरा। मैं आशा बहु में कार्यरत हूँ। हमीरपुर जिला अस्पताल में काम करते हैं हम लोग। और हम उससे दलालों से इसलिए परेशान है कि हम लोग एक गर्भवती को 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक सेवा करते हैं। इसके बाद दलालों का काम क्या है, हम लोगों को पोलियो में ड्यूटी लगा दी जाती है, हम लोगों को संचारी में ड्यूटी लगा देती है। हम लोग ड्यूटी ही करते रहते हैं और जो मरीज हमारा गया, दलालों ने नंबर दिया, उठा के हम लोगों की डिलीवरी हो जाती है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। इसलिए दलालों की वजह से किस तरह की समस्याएं भी आती मरीजों को? और मरीजों को आती हैं क्योंकि सब लोग वह जाके प्राइवेट में उनकी जांचें कराई जाती हैं, प्राइवेट में दिखाया जाता है। फिर वो हम लोगों से कहते हैं कि आप लोग साथ में नहीं गई हैं, लेकिन हम ड्यूटी के कारण ऐसा थोड़ी है कि हम रोज जा सकते हैं। कभी न कभी हम लोग पोलियो ड्यूटी लगने वाली, हम 7 दिन के लिए बिल्कुल बिजी हो जाएंगे। अगर मरीजों को परेशानी होगी तो अपने आप से भी जा सकता है मरीज। अगर दलाल नहीं है तो मरीज अपना आराम से सरकारी दिखाएगा, वो फिर हमसे कांटेक्ट करेगा। अगर वो नंबर दे देती है तो मरीज फिर कोई आशा से कोई कांटेक्ट नहीं करता है। इतना उनको पढ़ा दिया जाता है। ज्ञापन देने आई, क्या मांगे हैं? बस यही मांगे हैं कि दलालों से हम लोगों को छुटकारा दिलाया जाए और जो भी है, क्योंकि हम लोगों को कोई वेतन तो मिलता नहीं, यही हम लोगों का काम है। और हमारे आसाम क्षेत्र के मरीज हैं इस तरह से बिल्कुल वितरित हो चुके हैं। उन लोगों को इतना वो हो गया है, डर सता गया है। वो लोग आसाम से कहते हैं कि तुम लोगों को कोई वही नहीं है। यहाँ सरकारी अस्पताल में इतने अच्छे अच्छे लोग घूमते हैं कि हमारा सारा काम हो जाता है, आपकी हम लोगों को जरूरत ही नहीं है। आपका नाम? विमलेश। हम लोग दलालों से पीड़ित हैं। दलाल हमारे इतनी हावी हो रहे हैं हमारे ऊपर कि उन्होंने हमारी आत्मा में ठेस पहुंचाई है, जिसके कारण हम सीएमओ साहब के पास भी एक बार एप्लीकेशन लेके गए थे। उन्होंने कहा कि आप वीडियो बना के लाओ, ये लोग प्राइवेट में ले जाते हैं दलाल, तो वीडियो बना के लाओ। क्या हम उनके पीछे पीछे घूमेंगे? आज यहाँ तक बात आ गई कि वो हाथापाई पे हो गई अगुवाई। किसके साथ हाथापाई हुई? और अब एक आशा के साथ हुई तो सभी आशाओं के साथ हुई है। और आशा का मतलब क्या है? आशा का मतलब यही है कि समाज की सेवा करना। ऐसे कोई भी आके सेवा करने लगेगा, ये तो गलत बात है। ये दलाल कौन है?
क्या नाम है इनका? नसरीन नाम है इनका। किस अस्पताल के हैं? दो नाम है तो बहुत। किस अस्पताल के हैं ये जिला महिला अस्पताल में रहती हैं, पर्चे बनाती हैं और सारी आशाओं के पर्चे, सारी आशाओं के क्षेत्र के मरीजों को उठा ले जाती हैं, दिखाती हैं। कानपुर प्राइवेट में ले जाती हैं और यहाँ क्या कहा जाता है, प्राइवेट में जांचें करा देंगी, फिर वो मरीज हमको वो करेगा कि देखो साहब हमारा इतना पैसा लग गया और हमारा सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। सरकारी अस्पताल इसीलिए तो है कि जनता की सेवा हो, जनता का मुफ्त इलाज हो, और इससे बहुत पीड़ित हो रहे हैं हम लोग, बहुत परेशान हैं। इसी विषय को लेके हम डीएम साहब के पास आ जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम मंजू सिंह। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आपको बता दें, ड्यूटी में तैनात कांस्टेबल की लापरवाही से कैदी पुलिस की चुंगल से भागने में कामयाब रहा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं ड्यूटी पर तैनात 4 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुट गई। जेल में निरुद्ध चोरी के अभियोग में गिरफ्तार बंदी का रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। उसके पैर में चोट लगने के कारण उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसी दौरान पुलिसकर्मी जो कि उसकी निगरानी में लगे थे, उन्हें चकमा देकर भाग जाने में वो सफल रहा और इसी के क्रम में समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उस भागे हुए बंदी के ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया गया है और जिन पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण वो भागने में सक्षम रहा, उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच भी प्रचलित कर दी गई है। उस अभियुक्त को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और उसको पकड़ने के लिए टीम्स का गठन कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को अपने सरकारी आवास कालिदास मार्ग लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन में आए लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों के प्राथमिकता के साथ जन समस्याओं के जल्द निराकरण के आदेश दिए। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देश में डीसीपी, एडीसीपी सेंट्रल नोएडा के पर्यवेक्षण में एसीपी 1 सेंट्रल नोएडा उमेश यादव द्वारा पुलिस बल के साथ थाना फेज 3 क्षेत्रांगत जो है फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। उनके द्वारा संबंधित को निर्देशित किया गया कि कुछ भी संदिग्ध दिखने पर वाहनों को बैरिकेडिंग लगाकर चेक किया जाए, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए और नियमों का पालन न करने वालों वाहन और चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके द्वारा सभी पीसीआर और पीआरवी वाहनों को लगातार भ्रमणशील रहते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित रखने के लिए निर्देशित किया गया है। पीएम मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कहा, मैं सभा की आभार करता हूं सभी का। वहीं अब हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है। पीएम मोदी ने सदन में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महोदय, मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है। जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमारे लिए गर्व की बात है
कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। एक ऐसा कालखंड जो हमारे सामने इतिहास की अनगिनत घटनाओं को अपने सामने लेकर के आता है। ये चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को तो प्रकट करेंगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, दर पीढ़ी के लिए भी ये शिक्षा का कारण बन सकती है अगर हम सब मिलकर के इसका सदुपयोग करें तो। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ऐसा कालखंड है जब इतिहास के कई प्रेरक अध्याय फिर से हमारे सामने उजागर हुए हैं। अभी अभी हमने हमारे संविधान के 75 वर्ष गौरवपूर्वक मनाए हैं। आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मना रहा है। और अभी अभी हमने गुरु तेग बहादुर के 350वां बलिदान दिवस भी मनाया और आज हम वंदे मातरम की 150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को, उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। हम लोकतंत्र के गिरोह में थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है और मैं मानता हूं सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं,
फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती। काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता। तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके समक्ष आज जब मैं वंदे मातरम 150 निमित्त चर्चा के लिए आरंभ करने खड़ा हुआ हूं, यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहां जो बैठे हैं एक्चुअली हमारे लिए रण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे, और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे हैं। और इसलिए हम सभी सांसदों के लिए, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम के रण स्वीकार करने का ये पावन पर्व है। और इससे हम प्रेरणा लेकर के वंदे मातरम की जिस भावना ने देश की आजादी का जंग लड़ा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा देश एक स्वर से वंदे मातरम बोल के आगे बढ़ा। फिर से एक बार अवसर है, आओ हम सब मिल के चले, देश को साथ लेके चले। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए वंदे मातरम 150 हम सबकी प्रेरणा बने, हम सबकी ऊर्जा बने और देश आत्मनिर्भर बने। 2047 में विकसित भारत बना करके हम रहे, इस संकल्प को दोहराने के लिए ये वंदे मातरम हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दादा तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, कभी कभी इस उम्र में हो जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से
वंदे मातरम का जन्म हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा तो इस गीत का उसमें समावेश किया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने उस विचार को पुनर्जीवित किया था जो हजारों वर्ष से भारत की रग रग में रचा बसा था। उसी भाव को, उसी संस्कारों को, उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को उन्होंने बहुत ही उत्तम शब्दों में, उत्तम भाव के साथ वंदे मातरम के रूप में हम सबको बहुत बड़ी सौगात दी थी। वंदे मातरम ये सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था। सिर्फ हम अंग्रेज जाए और हम खड़े हो जाए, अपने राह पर चले, इतने मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था, उससे कहीं आगे था। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहां वेद काल से एक बात बार बार हमारे सामने आई है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही वो विचार है जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बंकिम दा ने जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प बन गया। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।